Hello guys, I am Dr. Apuru Taylor. I got 1907 rank in AIMS 2025 and I got orthopedics in AIMS Bilaspur. एंड मेरी भी 3 अगस्त को है एग्ज़ाम, पर फॉर्चुनेटली मुझे नहीं देनी है। तो आज हम बात करेंगे कि अभी 3 दिन बाकी है, तो 3 दिन को कैसे टैकल करें, राइट? अभी आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे कि 3 दिन में ये कर लो, वो कर लो, ये चेकलिस्ट कर लो, वो चेकलिस्ट कर लो, बराबर? तो वो सब में नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो लोगों का नज़रिया है, सबके नज़रिए अलग-अलग होते हैं। मतलब अब मैंने प्रिपरेशन की है, तो मुझे मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट पता है कि मेरा कौन-सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और मेरा कौन-सा वीक पॉइंट है। तो ये मैं जो आपको स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ ना, तो उससे आप खुद को एनालाइज़ करके खुद की ही स्ट्रैटेजी बना सकोगे। ये कोई बच्चों वाला खेल नहीं है कि कोई और आप आके आपको स्पून फीडिंग करेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है, राइट? एंड ये जो 3 दिन है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमको कैसे टैकल करना है? जैसे हम सर्जरी में ट्रायज पढ़ते हैं ना, सेम टू सेम हमको सिलेबस को ट्रायज करना है, राइट? कैसे पढ़ते हैं हम? कि पहले जो सर्जरी में रेड कोड होता है, राइट? रेड कोड माने कि जो पेशेंट को हम कम टाइम में सेव कर सकते हैं, बराबर? सीरियस भी है और कम टाइम में सेव कर सकते हैं, वो रेड कोड में आते हैं। तो सिलेबस में भी ऐसे होते हैं कई टॉपिक्स कि जो हम कम टाइम में पढ़ सकते हैं और वो ज़्यादा हाई यील्ड है, कि जिसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जैसे कि बायोकेमिस्ट्री का ये ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर हो गया, फिर माइक्रोबायोलॉजी में जो वो माइकोलॉजी पूरा ही हो गया। माइकोलॉजी में से एक क्वेश्चन आता ही आता है और वो लिमिटेड भी है, राइट? ओके, तो ये रेड कोड हो गया। फिर आता है ब्लैक कोड। ब्लैक कोड में पता है कि मॉरिबोंड पेशेंट है, उसको हम सेव ही नहीं कर सकते, राइट? तो सिलेबस में भी ऐसे हमारे पास बहुत टॉपिक्स है, लाइक म्यूकोपॉलीसेकेराइडोसिस हो गया, वो माइक्रो की वायरल की जो कल्चर लाइन्स है, वो हो गई। अभी आप 3 दिन में कितने चाहे उसे पढ़ लो, पर वो याद नहीं रहेगा, राइट? तो उस पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ जो मैंने बोला ना कि जो रेड कोड सबसे ऊपर होता है, तो उस पर ही फ़ोकस करना है, राइट? एंड फिर हम देखते हैं जो ग्रीन कोड होता है, राइट? कि जो एम्बुलेटरी पेशेंट है, कि जिनको सेव करने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट? जो बहुत ईज़ी है, बराबर? जो हमको आता ही है, जो बाय हार्ट है, जो चीज़ें हमने 100 से 200 बार पढ़ी है, लाइक ये जीसीएस स्केल हो गया, बराबर? तो वो हमने बहुत सारी बार पढ़ा है, उसके एमसीक्यू बहुत सारी बार किए हैं। तो अ, हाँ, मतलब वो चीज़ों पर भी बहुत फ़ोकस नहीं करना है। फ़ोकस करना है तो रेड कोड पे फ़ोकस करना है, कि जो हाई यील्ड टॉपिक्स है और कम टाइम में हम कर सकें, है ना? और हर लोगों का अपना अलग-अलग होता है, लाइक मैं रीड करूँ तो मेरे जो हाई यील्ड टॉपिक में से क्या गलत होता है वो मुझे पता है, राइट? तो कुछ किसी और की जो बनाई हुई चेकलिस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हमने इतने एमसीक्यू किए हैं, इतने पीवाईक्यूज़ किए हैं कि हमको पता है कि कौन-सी चीज़ इम्पोर्टेंट है और कौन-सी चीज़ नहीं इम्पोर्टेंट। पर हम क्या रहते हैं, हम फोमो में रह जाते हैं कि अरे! ये टेबल नहीं पढ़ा तो, अरे! इसमें से आ गया तो, वो सब नहीं करना है। आपका दिल बोले कि ये इम्पोर्टेंट है, तो पढ़ लो, बराबर? पर आपकी जो दूसरी इंस्टिंक्ट आएगी ना, वो फॉलो नहीं करना है। ये सेम टू सेम फंडा आपको एमसीक्यू में भी टैकल करना पड़ेगा, राइट? जो हमारी फर्स्ट इंस्टिंक्ट आती है ना, वो हमेशा करेक्ट होती है और जो दूसरी इंस्टिंक्ट आती है ना, वो हमेशा एग्ज़ैजरेट करके आती है। वो हमको एंग्ज़ायटी देती है, फोमो देती है कि यार ये कर ले, ये नहीं करेगा तो ये तो पक्का आएगा। ऐसा नहीं है। जो फर्स्ट हम देखें और हमको लगे कि हाँ, यार ये इम्पोर्टेंट है, तो वही पढ़ना है, राइट? सेकंड इंस्टिंक्ट पर नहीं जाना है, जो फर्स्ट इंस्टिंक्ट बोले ना, वही करना है। और टाइम स्लॉट को डिवाइड करके रखो, लाइक अभी कल का टाइम है, तो मैं 5 घंटे मेडिसिन पढ़ूँगा, बराबर? तो ऐसा नहीं है कि मेडिसिन का पहले पन्ने से हमको स्टार्ट करना है, ऐसा नहीं करना है। मेडिसिन का पूरा पेज पूरा वो इंडेक्स देखो, देखो उसमें से सबसे हाई यील्ड आपको क्या लगता है, क्या है? तो उसको टिक करो। आपको नहीं आता और जो सबसे हाई यील्ड है, उसको टिक करो और वहाँ से स्टार्ट करो, राइट? पहले से पन्ने से चालू करोगे, फिर धीमे-धीमे पढ़ोगे, तो वो एंड तक आपका रह जाएगा, बराबर? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट को टाइम स्लॉट आप अलॉट कर दो, राइट? कि मेडिसिन मुझे 5 घंटे में खत्म करना है तो करना है, और वो खत्म कैसे करना है, कि पहले हाई यील्ड टॉपिक पकड़ने हैं, राइट? तो पहले पन्ने से स्टार्ट नहीं करना है, इम्पोर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट करना है, राइट? तो दिस इज द बेस्ट थिंग you can do before the exam. Okay, and all the best guys.
ओके।